और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हां, जामिया यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों के एक गुट की तरफ से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऐलान के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन से पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। पुलिस यहां पर निगरानी कर रही है। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस व्यवस्था बढ़ाई गई है। ड्रोन की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से पूरे जामिया की निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री मसले को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद अब जामिया में भी आज शाम 6 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का वक्त तय किया गया था, लेकिन जामिया प्रशासन की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है और अब वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न निर्मित हो, यहां किसी तरह का बवाल ना हो, किसी तरह से विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, उनका जमावड़ा लग चुका है। उसके साथ ही साथ जो पुलिस है उनका भी जमावड़ा दूसरी तरफ लगा हुआ है। गेट के अंदर जो है यहाँ के छात्र आपको नजर आएंगे, वहीं गेट के बाहर जो है वो पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगी। आपको बता दें कि जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है स्क्रीनिंग का जो है पोस्टर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, उसके बाद से ही प्रशासन की तरफ से और जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन के तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री जो है वो कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए और पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर जो है वो हिंसक घटना घटे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया से इस समय की बड़ी जानकारी जो मिल रही है, 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। जामिया प्रशासन ने स्क्रीनिंग करने वाले छात्रों पर कड़ा एक्शन करने की बात भी कही जा रही है। छात्रों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की नजर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जामिया में भी अब स्क्रीनिंग को लेकर बवाल की स्थितियां देखने को मिल रही है। बवाल इस तरह से कि एक तरफ रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग को लेकर छात्र भी वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर वो तमाम छात्र हैं जो अब मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। लगातार वो यहाँ पर बने हुए थे और लगातार मीडिया से बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि हमारी परीक्षाएं हैं और हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गेट बंद कर दिया गया है। हमें अंदर बाहर जाने में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे शाम 6 बजे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर के जामिया में एसएफआई की तरफ से, जिस पर जामिया का जो प्रशासन है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की थी कि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहां पर नहीं दिखाई जाएगी। इसके बाद जो है यहां पर कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया, जो लगातार ये कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी, और लगातार जो है वो अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल यहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ की महिला टुकड़ियां भी यहां पर हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जो है दिल्ली पुलिस के भी कई जवान जो हैं, आला अफसर अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। और लगातार पुलिस डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो बढ़ते जा रही है। देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहां पर छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है और अब छात्र जो है वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। अब उनका कहना है कि गेट जल्दी से जल्दी खोला जाए। देखा किस तरीके से हमने देखा था कि जेएनयू में जब ये स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ था, कल रात की अगर बात करें तो जेएनयू में पत्थरबाजी भी हुई थी इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद जो है जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस पर प्रशासन ने इस पर एक्शन भी लिया हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर जामिया की बात करें तो जामिया में भी इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के ये विवाद शुरू हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि जामिया के कुछ ऐसे छात्र गुट हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करना चाहते थे, लेकिन वहीं
प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए कुछ छात्रों को हिरासत में लिया और फिलहाल की स्थिति ये है कि इस गेट को बंद कर दिया गया है। ये गेट नंबर 7 है और इसी से छात्र अंदर बाहर जाते हैं। इस गेट को सील कर दिया गया है पुलिस की तरफ से और जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। चलिए अखिलेश भी हमारे साथ हैं। विशाल वापस आपके पास लौटेंगे, अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, विवाद किस बात को, जब प्रशासन ने रोक लगा दी है, पुलिस ने रोक लगा दी है, तो क्या अब भी छात्र अड़े हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे या फिर देखेंगे? क्या विवाद अब भी बना हुआ इसी बात को लेकर? देखिए, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल रात में जिस तरह से जेएनयू में मामला हुआ, जिस तरह से छात्र सड़कों पे आए और हंगामा हुआ, सिर्फ 14 से 15 घंटे बचे हैं जब देश की राजधानी में एक बड़ा आयोजन होने वाला है रिपब्लिक डे का। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस है और ऐसे में पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई विवाद हो जाए, कोई हिंसा हो जाए। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चारों तरफ पुलिस है और जो यहाँ छात्र हैं उनको बाहर भी है, उनको हटाया जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा ना हो। हम यहाँ एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी हम बात करें। सर, तो ऐसे मत करो ना, इस समय क्या आप देख ही रहे सिचुएशन। तो देखिए, पुलिस अब लगी हुई है और यही नहीं, पैरामिलिट्री भी लगाई गई है और तमाम जो पुलिस के जवान हैं चारों तरफ तैनात हैं। दंगा निरोधक दल भी जो वाहन है वो भी लगाया गया है। यहाँ पे जो छात्र आप देखिए कि बहुत कम संख्या में यहाँ पे इकट्ठा है। धीरे धीरे जो पहले संख्या थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है और हम आपको दिखाते हैं कि सामने किस तरह से रोड के दूसरी तरफ भी पुलिस तैनात है। ड्रोन से भी यहाँ नज़र रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि पुलिस ने भी चप्पे चप्पे पर अपनी तैनाती कर रखी है। प्रशासन भी काफ़ी सख्त है। ये जो यूनिवर्सिटी का गेट है, सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और कुछ छात्रों का यही विरोध है कि जो गेट बंद कर दिया गया है उससे वो बाहर, उनका मूवमेंट रुक गया है, वो बाहर जाना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका एग्जाम चल रहा है, कुछ बाहर वो जाना चाहते हैं लेकिन फिलहाल उन्हें रोका गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस ने अभी कल की जो जेएनयू में घटना हुई उससे काफ़ी कुछ सीखा है और ये नहीं चाहती कि किसी तरह से इस तरह की कोई बात हो कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर आए और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे में मात्र 14 से 15 घंटे बाद इस देश में दिल्ली की इस राजधानी में बड़ा एक आयोजन होने वाला है। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रशासन भी काफ़ी सख्त है कि आखिर सवाल ये है कि स्क्रीनिंग किस बात की, आखिर फिल्म की स्क्रीनिंग को की वजह क्या है। अखिलेश, आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, सवाल ये भी उठते हैं कि जब कल वहां पर हमने जेएनयू में हंगामा देखा तो ये भी आरोप लगे कि जामिया के कुछ छात्र थे, उन्होंने पत्थरबाजी की और उस बीच आज जामिया में स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करना और प्रशासन का ये कहना कि इजाजत नहीं दी जा रही, उसके बावजूद ये स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी भी जेएनयू में भी बवाल होता है तब ये सवाल उठता जरूर है कि उसमें कुछ ऐसा गुट है जो कॉमन है। जामिया में भी और जेएनयू में भी जो कॉमन गुट है उसके कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हिंसा फैलाते हैं, इस तरह की माहौल क्रिएट करते हैं। और यही वजह है कि रोकना चाहेंगे। इस वक्त सुमित भी हमारे साथ जुड़ के हैं। सुमित, इस वक्त क्या वहाँ का हालात क्या है, क्या देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी जो छात्र हैं वो स्क्रीन को लेकर अड़े हुए हैं? बिल्कुल, जो तस्वीरें मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दीपेश, देखिए तस्वीरें जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी जो है विशाल और अखिलेश जो यहाँ पर तस्वीरें आपको जिस तरीके दिखा रहे थे, क्योंकि एहतियात यहाँ पर बरती गई है। जिस तरीके के हालात कल जेएनयू में देखने को मिले वो इस जो है वो जामिया में देखने को ना मिले और इसी के चलते क्या कुछ किया गया है। गेट जो है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो स्टूडेंट्स अंदर रह गए हैं वो अंदर ही हैं और किसी को एंट्री अब यहाँ से जो है वो नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके के जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं इसके साथ ही जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि बार बार इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं जब भी कोई विवादित चीज सामने आती है और उसमें सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो यहाँ पर जो है वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और फिलहाल इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से ये एहतियातन यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। छात्र अभी भी उन्हीं परिस्थितियों पर अड़े हुए हैं और इसीलिए मजबूरन जो है वो पुलिस की तरफ से ये कदम यहाँ पर उठाना पड़ा है। पहले छात्र आगे आकर ये बात भी कर रहे थे लेकिन अब यहाँ से जो है पीछे हट रहे हैं और सीधे तौर पर जो है अलग अलग तरीके से अपने जो इशारे हैं वो भी इनके हाथों की तरफ से यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर किए गए और अगर ये स्टूडेंट्स आगे आते हैं तो फिर यहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कल जो जेएनयू में हालात बने उसमें भी सीधे तौर पर आरोप ये लगा कि उसमें ज्यादातर जो छात्र हैं जिनकी तरफ से उपद्रव किया गया उसमें जामिया के छात्र हैं और कुछ ऐसे ही छात्र ये यहाँ पर जो हैं
वो इस वक्त मौजूद हैं और किसी को भी अब यहाँ पर बात करने से जो है वो रोका जा रहा है। और अभी भी पूरी तरीके से फोर्स जरा एक बार संजीव कैमरा जरा उठाकर दिखाइए कैसे पूरी तरीके से फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पूरी जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर नजर इस वक्त आ रही है। यानी कुछ भी यहाँ पर स्थितियां किसी भी तरीके से स्थितियां जो है वो यहाँ पर ना बिगड़े, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी के पास यहाँ पर चलेंगे। अखिलेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से कदम उठाया जा रहा है कि कल जेएनयू की अगर हम बात करें वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी जो जामिया के छात्र हैं उनका जो है उसमें हाथ शामिल था, जेएनयू के जो है वो कम थे। देखिए ये सवाल जेएनयू में पहली बार नहीं उठा। इसके पहले आप देखिए, पिछले साल की हम बात करें, पिछले साल जब एक काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स जो थे वो हॉस्टल्स में घुस करके लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे और ये वीडियो जब जेएनयू का सामने आया था उसमें भी कई छात्रों को आइडेंटिफाई किया गया था कि वो जेएनयू के नहीं है, वो बाहर से आए थे और उसमें कई छात्र आइडेंटिफाई हुए थे कि वो जामिया से आए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा जब भी बवाल होता है जेएनयू में तो ज़रूर जब फोटो आती है, वीडियोज़ आती हैं तो ये बातें हमेशा क्लियर होती रही हैं कि एक ऐसा गुट है जो जामिया और जेएनयू का कॉमन गुट है जिसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो ऐसे मुद्दे लेकर सामने आते हैं जिसको कि लेकर प्रशासन में परेशानी हो, ऐसे मुद्दे सामने लेकर आते हैं जिससे कि प्रशासन को कदम उठाना पड़ता है और वो तमाम विरोध प्रदर्शन के लिए सामने आते हैं। तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये कल जब जेएनयू में इस तरह की घोषणा की गई तभी कुछ लोगों ने कई लोगों ने ये आशंका जरूर जताई थी कि इस तरह का विवाद फिर सामने आएगा और वैसा ही हुआ। तो ये चीज़ें सामने आई थी और उसके बाद अगली कड़ी में फिर जामिया का वो एक गुट होता है जो ये घोषणा करता है कि वो स्क्रीनिंग करेगा और आज की तारीख देता है और ये समझा जा सकता है कि दोनों के अंदर दोनों जो जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट हैं उसमें आपस में काफ़ी कनेक्टिविटी है और ये गुट जो है इसी की वजह से छात्रों का नाम जो है सामने आता। विशाल भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विशाल, ये अहम सवाल है जिस चीज को लेकर अगर कोई मनाही की गई है, अगर उस पर जो है सवाल उठाया गया है, जो देश के जो है ऊपर सवाल कहीं ना कहीं उठाता है, वैसी चीजों को लेकर इन्हीं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये क्यों और अब छात्र क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी छात्रों का स्टैंड क्या है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं जो हैं इस यूनिवर्सिटी से या जेएनयू से निकलकर सामने आई हैं। इसके पहले भी लगातार जो है देश विरोधी घटनाएं तमाम निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जामिया की बात करते हैं तो जामिया बहुत एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है अपने आप में और इसी के हिसाब से पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बात पता चली है वो ये है कि यहाँ पर अभी और पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई जाएगी। सीआरपीएफ के और जवानों की टुकड़ियां जो हैं वो यहां पर अभी भेजी जाएंगी ताकि किसी भी तरीके का कोई आगे चलकर कोई भी हिंसक घटना ना हो। फिलहाल अगर बात करें स्टूडेंट्स के स्टैंड का तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट जो हैं वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं और लगातार जो है यहां पर नारेबाजी भी, चाहे हम बात करें जेएनयू के, चाहे जामिया प्रशासन के खिलाफ बात करें या पुलिस प्रशासन के खिलाफ बात करें, लगातार छात्र यहां पर नारेबाजी करते हुए। बिल्कुल विशाल, तस्वीरें आप लगातार यहां पर दिखाते रहिए। वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएं। मोनिका भी हमारी सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। मोनिका, वहां क्या सी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो अभी भी पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। मोनिका। बिल्कुल अनूप, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन वो जामिया के बाहर की स्थिति है जो तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन जहां बीते दिन जेएनयू के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां बीते दिन जेएनयू में पथराव होता है, बिजली काटी जाती है और विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश होती है और जब बिजली काट दी जाती है, अंधेरा हो जाता है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, तो उसके बाद एक क्यूआर कोड के जरिए हर कोई उसे मोबाइल में डॉक्यूमेंट्री को देखता हुआ नजर आता है, जिसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूरा बवाल होता है बीते दिन। लेकिन आज अगर आप स्थिति देखेंगे तो जिस तरीके से आप मेरे सामने ये तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे और इधर भी आप तस्वीरें देखिए, इसी पे जरा दिखाइए तस्वीरें, सब कुछ सामान्य है, बहुत नॉर्मल यहाँ पर आज है। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, इतना सामान्य माहौल आज यहाँ नजर आ रहा है मानो जैसे बीते दिन यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। शायद ये पूरी एक प्लानिंग के तहत है कि जो पूरा फोकस है अब जेएनयू से हटकर जामिया की तरफ आगे बढ़ जा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि जेएनयू से जामिया की तरफ ये पूरा प्रोपोगेंडा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है जिसके तहत ये साजिश रची जा रही है, एक डॉक्यूमेंट्री जो बैंड है
अगर किसी चीज को बैन कर दिया जा रहा है तो लोगों में आखिर क्यों इच्छा हो रही है कि उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाए या फिर बिल्कुल सवाल यही है, सवाल यही है कि कल जो तस्वीर देखने को मिली उसके बाद आखिर जामिया में यही स्थितियां दोबारा एक बार फिर से बनाने की कोशिश करना, ये क्या यहां पर बताता है? अखिलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर कल जेएनयू के अंदर स्थितियां बिगड़ती हैं, वहां पर हालात जो है बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन जामिया के अंदर वैसा ही पूरी तरीके से तमाम चीजें होना क्या एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है? बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि आखिर जामिया के जिन छात्रों ने इस तरह की घोषणा की, क्या उन्होंने उस रात की घटना से सबक नहीं लिया? ये सवाल बड़ा है कि क्या उस घटना जैसी घटना जामिया में भी होने देना चाहते थे? उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। जिस तरह से जेएनयू में बवाल हुआ उसमें ये आरोप लगे कि पत्थरबाजी हुई, लोग घायल हुए, जो छात्र थे जेएनयू के सड़कों पे उतरे, थाने का घेराव किया, रात को 2 बजे तक छात्र सड़कों पर रहे। ऐसे में अगर जिन लोगों ने ये इस बात की स्क्रीनिंग की घोषणा की यहाँ पर, वो ये सवाल जरूर उनके दिमाग में उठाया होगा कि क्या उससे सबक लेना चाहिए, क्या उस पर उन्होंने सोचा कि नहीं सोचा, या क्या फिर वो चाहते हैं कि इस तरह की घटना जामिया में भी हो जाए? तो एक तरह से देखना होगा कि वो जो गुट है वो आइडेंटिफाई किए जाने की जरूरत है कि आखिर वो हैं कौन लोग जिन्होंने कुछ घटनाओं को लेकर के फिर उस पर सबक लिया, या फिर ऐसी घटना दोबारा। सबसे अहम सवाल है, यही सबसे अहम सवाल है कि आखिर क्यों इंटेंशनली इसी तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।